बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। मैं विशाल शर्मा आप सभी के सामने आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री पुलुस्त जी महाराज दालभ्य ऋषि को षटतिला एकादशी का महात्म सुनाते हैं। एक बार दालभ्य ऋषि पुलुस्त जी के पास जाकर पूछने लगे कि हे पुलुस्त जी, आप कृपया करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताए जिस उपाय के करने से पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के दुख दूर हो जाए, उनके द्वारा किया हुआ पाप नष्ट हो जाए। क्योंकि प्राय लोग एक दूसरे को देखकर दुखी हैं, एक दूसरे का धन हड़पना चाहते हैं। पराई स्त्री में अपने मन को लगाना, पराए धन में अपने मन को लगाना, चोरी करना, निंदा करना, डकैती आदि अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करना, मनुष्य तरह तरह के पाप प्रतिदिन करता है। ऐसा कोई उपाय बताए जिससे सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाए, सबको सुख की प्राप्ति हो और सबका दुख दूर हो जाए। जब श्री पुलुस्त जी दालभ्य ऋषि से कहने लगे कि हे दालभ्य ऋषि, आप ध्यान पूर्वक सुनो, मैं आपको माघ मास जो अत्यंत पवित्र तथा पुण्यों को देने वाला, समस्त दुखों को हरने वाला, पापों को नष्ट करने वाला है, उसी माघ मास की षटतिला एकादशी के बारे में बताता हूं। माघ मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे षटतिला एकादशी कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो इस दिन प्रातः काल स्नान करे, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके भगवान के निमित्त इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए तथा जो गोबर गाय का पृथ्वी पर ना गिरा हो उस गोबर के 108 पिंड बना लेने चाहिए। 108 पिंड बना लेने के बाद उससे भगवान का हवन करना चाहिए। भगवान के निमित्त 12 अक्षर मंत्र से, नमो नारायण मंत्र से, भगवान के अनेक प्रकार के पुरुष सूक्त आदि से इस पिंडों द्वारा भगवान का हवन करना चाहिए। भगवान जनार्दन का, नारायण का, शालिग्राम का पूजन करें, भगवान को अर्घ समर्पित करें। अनेक प्रकार के फलों तथा फूलों से, तुलसी तथा तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करें। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन हमने तिल में स्नान, तिल का उपटन, तिल आदि का तेल तथा तिल का दान, अनेक प्रकार से जो व्यक्ति तिल का दान करता है उसको जितनी संख्या में वह तिल को दान करता है उतने ही लाख वर्षों तक वह स्वर्ग में निवास करता है। इसलिए इस दिन तिल का विशेष महत्व है। व्यक्ति ने इस दिन तिल के लड्डू, तिलकुटा, तिल आदि जरूर दान करना चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति करता है उसका कल्याण होता है, उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। जब दालभ्य ऋषि पूछने लगे कि हे पुलुस्त जी, आप कृपया कर मुझे ये बताए, क्या इस एकादशी के व्रत को किसी ने धारण किया? अगर किसी ने धारण किया तो कृपया कर बताएं उसका कल्याण कैसे हुआ। जब श्री पुलुस्त जी कहने लगे कि हे दालभ्य ऋषि, प्राचीन समय की बात है, एक समय नारद जी ने भी भगवान नारायण से यही प्रश्न किया था कि षटतिला एकादशी के मातम को बताओ तथा इसकी क्या महिमा है। जब भगवान नारायण ने श्री नारद जी को यही बताया था कि प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी, वह भगवान की बड़ी पूजा पाठ किया करती थी, अनेक प्रकार के व्रत किया करती थी। अरे व्रत कर करके उसने अपने शरीर को बिल्कुल दुर्बल बना लिया था, उसका शरीर बिल्कुल दुर्बल हो चुका था। अपने व्रत करने का नियम वह कभी नहीं छोड़ती थी। उसने अपने जीवन में बहुत सी पूजा पाठ, नियम, व्रत आदि किए जिससे भगवान उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन भगवान विचार करने लगे, इस ब्राह्मणी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के दान किए, अनेक प्रकार की पूजा पाठ की, अनेक प्रकार से भजन किया, परंतु इसने अपने जीवन में कभी भी अन्न का त्याग नहीं किया। और पृथ्वी पर अन्न के दान से, जल के दान से बड़ा कोई दान नहीं है।
और जब इसकी अवस्था पूरी हो जाएगी, जब इस धाम में, परम धाम में, जब इसने अन्न का दान नहीं किया, अन्न का दान किए बिना इसे अन्न तथा जल की प्राप्ति कैसे होगी? यही विचार कर कर एक दिन भगवान वेश बदलकर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच गए और कहने लगे कि भिक्षाम देहि। भगवान भिक्षा मांगने लगे। वह ब्राह्मणी कहने लगी, भिक्षा लेने से पहले मुझे ये बताओ कि आप कौन हो? भगवान कहने लगे, मैं कोई हूं या नहीं हूं, जो भी हूं, आप इससे क्या मतलब है? इस बात को आप छोड़िए, आप कृपया कर कर मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, मुझे भूख लगी है। भगवान बार बार प्रयास करने लगे कि गलती से एक बार भी वह अन्न का त्याग कर दे, लेकिन उस ब्राह्मणी ने भी हट पकड़ ली। इतने सत्य नहीं बताओगे तुम कौन हो, इतने मैं कुछ नहीं दूंगी। भगवान ने बार बार मांगना चाहा। उस क्रोध में आकर ब्राह्मणी ने एक मिट्टी के डेले को उठाया, उस मिट्टी के पिंड को भगवान के हाथ में थमा दिया। भगवान निराश होकर वहां से वापस चले गए और भगवान जैसे सोच रहे थे वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद अपने व्रत के प्रभाव से, अपने नियम के प्रभाव से सह शरीर व स्वर्ग को पहुंच गई। जब सह शरीर व स्वर्ग को पहुंच गई तो सभी देवताओं में, देवताओं की पत्नियों में, देवियों में, देव पत्नियों में खलबली मच गई कि ऐसी धर्मात्मा, पुण्य आत्मा कौन है जो सह शरीर यहाँ आ चुकी है। इस प्रकार से जैसे ही वह परम धाम में पहुंची, उसने क्या देखा? उसके चारों तरफ महल तो बड़ा सुंदर था, लेकिन उसमें खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, न अन्न था न जल था। इससे वह बड़ी दुखी हुई। अपने महल के बाहर निकलकर जब उसने देखा तो सामने सिंहासन पर भगवान नारायण बैठे थे। भगवान नारायण के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे भगवान नारायण, मैंने अपने जीवन में इतने व्रत, उपवास, नियम आदि किए, फिर भी इन महलों में मुझे अन्न तथा जल की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, क्योंकि तुमने अपने जीवन में अन्न का दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें अन्न की प्राप्ति नहीं हुई। अरे यहां तक मैं भी भेष बदलकर तुम्हारे पास अन्न की याचना के लिए गया और मुझे भी तुमने मिट्टी का वो पिंड उठाकर दे दिया, इसलिए तुम्हें अन्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह ब्राह्मणी रोने लगी, विलाप करने लगी कि भगवान नारायण, मैं इस बारे में नहीं जानती थी, कृपा कर कर मुझे क्षमा करे और मुझे कोई उपाय बताए। भगवान कहने लगे, तुम सह शरीर यहाँ आई हो, इसलिए देव पत्नियां तुम्हें जरूर देखने आएगी। जब भी देव पत्नियां तुम्हें देखने आए, तुम अपना दरवाजा मत खोलना, उनसे पहले षटतिला एकादशी के महात्म को सुनना। अगर तुमने षटतिला एकादशी के महात्म को सुन लिया, उसके व्रत को ग्रहण कर लिया, उसके व्रत को धारण कर लिया, उसी से ही तुम्हें संपूर्ण फलों की, मनोकामनाओं की प्राप्ति हो जाएगी। उसने वैसे ही किया। महलों में चले गई, दरवाजा बंद कर कर बैठ गई। देव पत्नियां दर्शन करने के लिए आई और दरवाजा खटखटाने लगी तो वो अंदर से आवाज आई कि पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म सुनाओ, मैं फिर ही दरवाजा खोलूंगी। अब उनमें से देव पत्नियों में से एक देव पत्नी ने आगे बढ़कर उसे षटतिला एकादशी का महात्म सुनाया, नियम बताए और उसने भगवान की कृपा इतनी बरसी, षटतिला एकादशी की केवल कथा सुनी मात्र थी, सुनने मात्र से उसके सारे महलों में चारों तरफ धन ही धन हो गया, अन्न ही अन्न हो गया, जल ही जल हो गया। एकादशी के कथा के प्रभाव से ही उसकी देह सुंदर हो गई, कांतिमान हो गई और जैसे ही षटतिला एकादशी का महात्म पूरा हुआ, उसने दरवाजा खोला, सभी देव पत्नियां अंदर आई और उसे देखकर चकित रह गई। भगवान की कृपा से वह परम सुंदरी बन चुकी थी तथा उसका महल जगमगा रहा था, चारों तरफ स्वर्ण ही स्वर्ण, अन्न ही अन्न, जल ही जल। इस प्रकार से कहने लगे पुलस्त जी महाराज दालभ्य जी को, जो षटतिला एकादशी के व्रत को करता है, इसकी कथा को श्रवण करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे परम सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए हे दालभ्य जी, सभी ने इस षटतिला एकादशी को जरूर व्रत धारण करना चाहिए और अपने जीवन में तिल का दान विशेष रूप से करना चाहिए।
जो इस एकादशी को धारण करता है भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं तथा उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्री पुलुस्त जी महाराज ने दालभ्य ऋषि को ये षटतिला एकादशी की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए नारायण भगवान